नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग तृतीय अध्याय का 36वां श्लोक देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान जय 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 हे हनुमान कृपा करो। जय जय हे हनुमान कृपा करो। जय जय हे हनुमान कृपा करो। श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुत स्थितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। 35वें श्लोक में कल हम लोगों ने देखा था कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म में यदि आपका निधन भी हो जाता है तो वह श्रेष्ठ कर्म है, और परधर्म में यदि आप धर्म परिवर्तित करते हैं और किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो आपकी जो स्थिति है वह भयावह हो जाती है, और वह सबसे बड़ा पातक कर्म है। और मनुष्य को जिस धर्म में उसने जन्म लिया है उस धर्म का ऋण उस पर होता है, और इसीलिए उस ऋण को उसे चुकता आजीवन करना पड़ता है। और मनुष्य यदि सनातन धर्मी है तो सनातन धर्म में कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की जाती। धर्म परिवर्तन क्यों? मनुष्य क्यों धर्म परिवर्तन करता है? क्या आजीविका भोजन के लिए हमारा धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है? क्या पैसों के लिए हम अपना धर्म परिवर्तन करना आवश्यक समझते हैं? क्या इसलिए हमें बदल जाना चाहिए कि कहीं पर हमें कन्या और लड़कियों का प्रलोभन दिया जाता है तो क्या हम अपने धर्म को बदल लें? बहुत सारे भारत में ऐसे संगठन आए हैं, चाहे वह जो भी धर्म से जुड़े हुए हों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वे चाहते हैं कि उसका धर्म भारत में जो जनजीवन में रहने वाले, वन जीवन में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन को परिवर्तित कर दिया जाए, उनके धर्म को बदल दिया जाए और यहाँ पर दूसरा धर्म फलीभूत हो। कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश से आई जहाँ पर कि धर्म को बदला गया। जो सनातन धर्मी लोग थे, चाहे वह गूंगे थे या बहरे थे, उन लोगों को धर्म में बदलकर उन्हें प्रलोभन दिया गया विदेश ले जाने का। अब विदेश जाने के लिए आप यदि अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो आप अपने ऋण को चुकता नहीं करते। यदि आप सनातन धर्म में जन्म लिए हैं तो सनातन धर्म के प्रति आपको ईश्वर ने कुछ कर्म दिए हैं कि इस कर्म को आपको निभाना होगा, और भारत के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस देश के लिए कुछ करें, इस समाज के लिए कुछ करें। लेकिन वे धर्म बदलकर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर अपना धर्म परिवर्तित करते हैं इस कारण से, कुछ पैसों के प्रलोभन के कारण से। तो ये भारत में ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन सनातन धर्मियों के लिए ये बहुत बड़ा पाप कर्म है, जिसे श्री कृष्ण ने भी कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह जो है, परधर्म में यदि आप चले जाते हैं, दूसरे धर्म में चले जाते हैं, अपना धर्म बदलकर आप कुछ कर्म करना चाहते हैं, प्रलोभन में आप अपना धर्म बदल लेते हैं, तो उससे बड़ा पातक कर्म नहीं है। आपको जन्म जन्मांतर तक, लगभग 100 जन्मों तक आपको उसका ऋण चुकता करना पड़ेगा, और पाप आपके सर पर चढ़ा ही रहेगा। तो धर्म को आप बदल नहीं सकते। सनातन धर्मी जितने भी योग मार्ग से लोग आए हैं, जो योग और वेद का जो ज्ञान है वह भारत में दिया गया है सनातन धर्मियों के लिए, तो आप उसे परिवर्तित नहीं करें। तो श्री कृष्ण ने इसे साफ साफ कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्म में भयावह है, इससे बड़ी बात और नहीं कही जा सकती, श्री कृष्ण ने कहा। तो जो भारत में रहने वाले लोग हैं, अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं, तो वे मान लें कि उस पर बहुत बड़ा पाप और पातक कर्म, सिन जो है उसके ऊपर चढ़ रहा है। 36वां श्लोक आप देखेंगे, अर्जुन ने यहाँ पर कहा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णे बलादीव नियोजितः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से,
अर्जुन किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं लड़ना चाहते और युद्ध यहाँ पर आवश्यक है। तो अर्जुन किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण पर ही वह दोष मर देते हैं, क्योंकि मित्रवत दोनों हैं। अथ तब केन किसके द्वारा प्रयुक्त प्रेरित अयम यह पापम पाप चरती करता है। यह आपको www ग्लोबल योग गीता co.wordpress.com पर भी इसकी जो व्याख्या है वह दी गई है, आप देख सकते हैं वहां पर। पापम पाप चरती करता है पुरुषः व्यक्ति अनिच्छन्न न चाहते हुए अपि यद्यपि वासने हे वृष्णिवंशी बलात् बलपूर्वक इव मानो नियोजित लगाया गया। अर्जुन ने कहा कि हे वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी श्री कृष्ण से कहा गया, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अब यहाँ पर वे युद्ध से कुरुक्षेत्र में बचना चाहते हैं और श्री कृष्ण पर दोष मर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वह पाप कर्म मनुष्य करना नहीं चाहता है, जन्मजात वह पापी नहीं होता है, लेकिन उसे पाप में धकेल दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण पर वे दोष मर रहे हैं कि आप की ही यह सत्ता है, जिसमें कि आप बताते हैं कि महाकाल के रूप में भी आप हैं, तो आपके द्वारा ही लोगों को धकेला जाता है पाप कर्म में, और अभी आप युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर जो योगी लाहिरी महाशय हैं वह कहते हैं कि यहाँ पर जो युद्ध है मनुष्य का स्वयं से ही आप युद्ध लड़ते हैं और यह आजीवन आपके साथ चलता रहता है। तो साधन मार्ग में जो मनुष्य जाता है उसे स्वयं से युद्ध करना पड़ता है और इंद्रियों से लड़ना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे कुकर्म होते हैं जिस कारण से वह साधन को पूर्ण नहीं कर पाता है, योग सिद्धि नहीं हो पाती है। तो योग जिसका सिद्ध नहीं हो पाता है वह मनुष्य अंततः पातकी होता। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि जो क्षण भर के लिए भी हमें स्मरण कर लिया है, याद कर लिया है, वह भी मुझे ही प्राप्त होगा, यह कहा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि आप क्यों पातक धर्म में धकेलते हैं बार बार। श्री कृष्ण पर यह मढ़ा गया है। अब उसके बाद जो 37वां श्लोक है उसमें आप देखेंगे कि श्री भगवान उवाच, भगवान ने क्या कहा? काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा महाशनु महापापमा विद्ये न मे वैरिणम। अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया? श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, क्या कहा? काम विषय वासना एष यह क्रोध एष यह आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा www.globalyoggeeta.co.wordpress.com पर भी आप इसकी व्याख्या दी गई है, तो इसे आप वहां पर भी आप देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर आपको व्याख्या एक बार कर देते हैं मौखिक रूप से। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। रजोगुण जो अय्यास व्यक्ति होते हैं, केवल आराम तलब सुख की कामना में, भौतिकवादी जो लोग हैं और केवल फिजिकल वे रहते हैं, इंद्रियों के वशीभूत रहते हैं, वे अपने इंद्रियों का जो सुख है उसका त्याग नहीं कर पाते हैं। योग में इंद्रियों के सुख का वर्जन किया गया है, लेकिन वे नहीं कर पाते हैं। श्री भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण यानी आराम तलबी जो रहते हैं और जो राजशाही ठाट बाट में रहने वाले लोग हैं के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम जो है काम के वशीभूत रहते हैं, और यह जो है पाश्चात्य धर्म में पाश्चात्य जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं, वह काम के वशीभूत बहुत ज्यादा रहते हैं। काम इंग्लिश में उसे आप सेक्स के रूप में देख सकते हैं। तो यह जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है उसके वशीभूत भी रहते हैं और ज्यादातर वह उसी में रहकर और अपने जीवन को बिताते हैं और मर खप जाते हैं। तो उनका योग तो कभी सिद्ध हो नहीं सकता है। जो बाद में यह काम और वासना की पूर्ति नहीं होने पर मनुष्य के भीतर में क्रोध ही क्रोध दिखाई पड़ता है। वह सोचता है कि यह मुझे नहीं मिला और उससे वह क्रोधित रहता है, हमेशा वह क्रोध के अंदर वह रहता है।
क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, यह सब क्रोध जो है सबसे बड़ा शत्रु है, यह यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है। इसीलिए जो मनुष्य क्रोध के वशीभूत रहते हैं तो वे सर्वथा अपने क्रोध का त्याग करें। क्रोध का यदि त्याग नहीं करते हैं तो उनका जो साधन मार्ग है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है साधन मार्ग में, और पूजन पाठ कर्म में वह सफल नहीं हो सकते हैं। धूमे ना ब्रियते वहनी यथार्दर्शो मलेन च यथेल्बे नावृतो गर्भस्तथा तने दमावृतम। धूमेन धुएं से, आव्रियते ढक जाती है, वहनी अग्नि यथा जिस प्रकार, आदर्श शीशा दर्पण, मलेन धूल से, भी यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृत ढका रहता है, गर्भ भ्रूण गर्भ तथा उसी प्रकार, तेन काम से इदम यह आवृतम ढका है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि को कौन ढके रहती है तो वह धुआं, दर्पण धूल से, दर्पण जो है धूल से जम जाती है तो आपको अपना चेहरा उस पर नजर नहीं आएगा, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, जो माता के गर्भ में जो बचपन का जो वह रहता है तो वह ढका रहता है, उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। वह बचाने का पूर्ण जो यह है, भगवान ने गर्भ में भी बच्चे को बचाने का पूरा अनुसंधान कर लिया है, बचाने की, रक्षा करने की। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा जो है काम के वशीभूत इसी प्रकार से रहता है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत नमस्कार। आप इसके लिए अपने साइट पर जाकर www.globalyoggeeta.wordpress.com पर भी आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।